दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में एलिमेंट की डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या होता है, मतलब किस रीजन की वजह से एलिमेंट में डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं, मतलब वहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ कुछ सिमिलरिटीज दिखाते हैं। दोस्तों वहाँ पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट ऐसे रहते हैं जो वहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट की डायगोनल पोजीशन पर रहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है तो उसी रिलेशन को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो दोस्तों आइए डायगोनल रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में सिमिलरिटी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के ऐसे एलिमेंट के बीच में सिमिलरिटी पाई जाती है जो डायगोनल पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आइए सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को लेकर डायगोनल रिलेशनशिप को अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के ऐसे एलिमेंट के बीच में सिमिलरिटी पाई जाती है जो एक दूसरे के डायगोनल पर रहते हैं। दोस्तों अगर हम इन चारों एलिमेंट की बात करें, दोस्तों अगर हम यहाँ पर इन चारों एलिमेंट को मिला दें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम एक डायगोनल के एंड पर हैं, इसलिए यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम एक डायगोनल की तरह हो गए हैं और यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी पाई जाएगी। उस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाएगा। दोस्तों इसी तरह से बेरिलियम एल्युमिनियम के बीच में, बोरॉन सिलिकॉन के बीच में, कार्बन फास्फोरस के बीच में, नाइट्रोजन सल्फर के बीच में और ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच में सिमिलरिटी पाई जाती है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। दोस्तों ये तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम डायगोनल रिलेशनशिप के रीजन के बारे में जानेंगे कि किस रीजन की वजह से ये रिलेशनशिप पाई जाती है। दोस्तों आइए इसके रीजन की तरफ चलते हैं। दोस्तों एलिमेंट की डायगोनल रिलेशनशिप को हम दो फैक्टर की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें पहला फैक्टर होता है पोलराइजिंग पावर या आयनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों आइए पहले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला फैक्टर है पोलराइजिंग पावर। दोस्तों हम इस फैक्टर को आयनाइजेशन पोटेंशियल का फैक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी कैटायन की पोलराइजिंग पावर निकालने का फॉर्मूला देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पोलराइजिंग पावर निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। दोस्तों यहाँ पर ये जो रेशियो है चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, तो इस रेशियो को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो आइए इस फैक्टर के बारे में जानते हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। दोस्तों जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर कैटायन पर जो चार्ज रहता है तो वो कैटायन का चार्ज बढ़ता जाता है, और जब कैटायन का चार्ज बढ़ता जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कैटायन का साइज कम होता जाता है। और दोस्तों जब कैटायन का चार्ज बढ़ेगा और वहाँ पर कैटायन का साइज कम होगा तो पोलराइजिंग पावर निकालने का जो फार्मूला था तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पर पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाती है। दोस्तों उस रेशियो को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर पोलराइजिंग पावर और आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। दोस्तों लेकिन जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर उस ग्रुप के कैटायन पर चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन वहाँ पर जो कैटायन का साइज रहता है तो वो कैटायन का साइज बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब कैटायन का चार्ज सेम रहेगा और जब कैटायन का साइज बढ़ जाएगा तो पोलराइजिंग पावर निकालने के फॉर्मूले से वहाँ पर उसकी पोलराइजिंग पावर भी कम होती जाएगी, और जब पोलराइजिंग पावर कम होगी तो इसका मतलब है कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पर उसकी पोलराइजिंग पावर घटती है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में डायगोनल की पोजीशन पर जो एलिमेंट होते हैं तो उनकी पोलराइजिंग पावर सेम होती है, और पोलराइजिंग पावर सेम होने की वजह से उनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है। दोस्तों आइए इसको पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, और जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है। हम यहाँ पर इन चारों एलिमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ पर आप उन चारों एलिमेंट को देख सकते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, मतलब यहाँ पर लिथियम की पोलराइजिंग पावर कम होगी और बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। दोस्तों लेकिन जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है, मतलब यहाँ पर लिथियम से कम पोलराइजिंग पावर सोडियम की होगी और बेरिलियम से कम पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम की होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर लिथियम से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर बेरिलियम की थी और बेरिलियम से कम पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम की थी।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों की पोलराइजिंग पावर लगभग सेम होगी, और जब इनकी पोलराइजिंग पावर सेम होगी तो एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखाएंगे। तो यहाँ पर इनके बीच में एक रिलेशनशिप पाई जाएगी, तो उसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। दोस्तों इसी तरह से बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, क्लोरीन के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जा सकता है। दोस्तों ये तो पहला फैक्टर हो गया। दोस्तों अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट और राइट जाते हैं तो वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। तो यहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल में डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, और जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप पाई जाती है, तो उसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। दोस्तों आइए इसको भी पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। दोस्तों आइए इस फैक्टर को भी इन चार एलिमेंट को लेकर अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर अगर हम सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलें तो यहाँ पर लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की होती है। दोस्तों अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए तो यहाँ पर लिथियम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की होगी, और यहाँ पर बेरिलियम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की होती है और बेरिलियम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होगी, और जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो इसका मतलब है कि इनके बीच में रिलेशनशिप पाई जाएगी, तो इसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। दोस्तों इसी तरह से बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, क्लोरीन के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने डायगोनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने वाले दो फैक्टर के बारे में जाना। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।